आज के इस दौर में कोई भी इंसान अकेला रहना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पास दोस्त हो, मेरे पास गर्लफ्रेंड हो, जिसके साथ मैं अपना वक्त बिता सकूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अकेला रहने का क्या क्या फायदे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक आश्रम था। उस आश्रम में रहने वाले एक शिष्य को अकेलापन से बहुत ही प्यार था। वह अपने आश्रम के सभी कामों को करने के बाद अक्सर आश्रम में एकांत में जाकर बैठ जाता था। बैठा बैठा आसपास चीजों का निरीक्षण करता रहता था या फिर किसी भी चीज पर विचार करता रहता था। वह अकेला होता था तो सबसे ज्यादा खुश होता था, चाहे वह आश्रम की कामों के करने के बाद कितना थक क्यों न जाए। जब वो खुद के साथ पूरा वक्त बिताता था तो उसकी खुद की थकान दूर हो जाता था। जब भी उसके मन में किसी बात को लेकर उलझन होती थी, वो एकांत में जाकर बैठ जाता था और ध्यान से उस समस्या पर विचार करता था। और कुछ समय बाद उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाता था। उसका यूं अकेले अकेले रहना आश्रम के सभी बच्चों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि आश्रम के सभी बच्चों को जब भी मौका मिलता था वे साथ में खेलते और मौज मस्ती करते थे। लेकिन वह लड़का एकांत की तरफ हमेशा भागता रहता था। इसके केवल एक दो गिने चुने ही मित्र थे, जिससे आश्रम की दूसरे बच्चे इसका मजाक बनाते रहते थे। इसे तरह तरह की नामों से पुकारते थे। इसे वे लोग घमंडी और पागल बोलते थे। हर शिष्य उन सब की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन कभी कभी वह आश्रम में अकेले रहने वाले दूसरे बच्चों की बातों से वह बहुत दुखी हो जाता था। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारे बात बताई। उसे एकांत में रहने वाले से कितना प्रेम है और उस आश्रम के दूसरे बच्चों इसकी इस आदत से कितना परेशान करते हैं। गुरु बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने उस शिष्य की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, बेटा, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। तुम्हें खुद से मिलाएगा। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझो, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। तुम्हें एकांत पसंद है, इसका मतलब तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। अपनी एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी 8 खूबियां बताऊंगा जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं और उन्हें दूसरों लोगों से अलग बनाती हैं। गुरु ने कहना शुरू किया कि पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है यह कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरियों और ताकत के बारे में जान पाते हैं, जिससे वह दूसरों लोगों की तुलना में किसी भी परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। एकांत में रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है उनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे हटकर होता है।
जो लोग ज्यादातर दूसरों लोगों के साथ रहते हैं, अकेले रह नहीं पाते, उनके अंदर दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार आने लगती हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह अनूठापन और निराला पर नहीं आ पाता है। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों का मिश्रण होता है। एकांत में रहने वाले लोग जो खुद के साथ समय बिताते हैं और दूसरों की बातों से इतना प्रभावित नहीं होते। उनको अपने जीवन जीने के खुद के बनाए नियम होते हैं। वे किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर और सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खूबी है कि यह सकारात्मक होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग साथ में होते हैं, वह एक दूसरे से तुलना, ईर्ष्या करना, घमंड, लालच जैसे विचार अपने आप में आने लगती हैं और इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टी सीधी करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों की मन में ये सब विचार नहीं आते हैं। वो अकेले हैं इसलिए घमंड, लालच जैसे विचार दूसरों की तुलना में काफी कम आते हैं। अकेले रहने वाले खुद के बारे में सोचना समय ज्यादा मिल पाता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को दूर करने में सक्षम होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खूबी है, ऐसे लोग अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं। अकेले रहने वाले लोग अपना काम अक्सर खुद ही करते हैं, इसलिए दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर या अपने काम को लेकर बहुत स्पष्ट होते हैं और भविष्य में बहुत ही सक्षम होते हैं और बहुत ही आगे जाते हैं। अकेले रहने वाले लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं, जिससे लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और यह भी उनकी अनुशासित होने का एक कारण है। गुरु कहते हैं कि अकेले रहने वाले लोगों की 5 खूबी यह है कि किसी भी चीज को बहुत ही गहराई से सोचते हैं। अकेले रहने वाले लोग की सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी चीज को गहराई में सोचना, बहुत ही बारीकी से सोचना। इसलिए जितने बड़े से बड़े कवि, रचयिता हुए हैं, उन सबको एकांत बहुत पसंद था, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति एकांत में होता है, अपने अंदर की आवाज को सुन पाता है। और जितने भी बड़े बड़े आविष्कारक हुए हैं, उन सबकी शुरुआत एकांत में रहकर ही हुई है, क्योंकि एकांत में रहने वाले किसी भी चीज को बहुत ही बारीकी से सोच और समझ पाते हैं। गुरु ने बताया कि अकेले रहने वाले लोगों की 6ठी खूबी है, यह लोग बहुत ही कलात्मक होते हैं। वह ज्यादा देर तक अपने कामों में ध्यान केंद्रित कर पाने में सक्षम होते हैं, जिसके कारण इन लोगों को भी काम में रुचि होती है। यह लोग उस काम को बहुत ही आगे तक ले जाते हैं, क्योंकि इनके आसपास इनके ध्यान को बांटने वाला कोई और नहीं होता है। इसलिए जब तक चाहे वो अपने कामों में खोए रह सकते हैं। और यही कारण है कि ऐसे बहुत ही रचनात्मक और कलात्मक होते हैं। 7वीं खूबी है कि अकेले रहने वाले लोगों की दूसरों के साथ रिश्ते बहुत ही गहरी होती हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोगों ज्यादातर अपना संबंध नहीं बनाते, लेकिन यह लोग जितने भी लोगों से अपना संबंध बनाते हैं, उनके साथ संबंध सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जिनके भी दोस्त होते हैं, वे उनके साथ पूरी ईमानदारी से रहना पसंद करते हैं। तो कहते हैं कि अकेले रहने वाले लोग
कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनसे यह लोग दिल से जुड़े होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अपना मान लेते हैं, उनके सामने अपनी पूरी बात रख देते हैं। आठवीं खूबी यह है कि अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर बहुत ही मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज उनके ऊपर कोई समस्या है, उन्हें अकेला कैसे समस्याओं का निवारण करना है। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ने से मानसिक और भावनात्मक तौर पर बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। गुरु के मुख से ऐसी बात सुनकर शिष्य के मन में एकांत में रहने की आदत को लेकर बहुत ही खुशी हुई। उसे अपनी इस आदत पर गर्व महसूस हो रहा था। इस जानकारी के लिए उसने गुरु का बहुत ही धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।